चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं अपने यूनिट नंबर 15 की, और यूनिट नंबर 15 स्टूडेंट्स हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। अब सबसे पहले तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कहते किसे हैं और ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स उसको कि ट्रिग्नोमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है जिसमें हम ट्राइंगल्स की मेजरमेंट के बारे में बात करें। ठीक है। ट्राइंगल की मेजरमेंट का मतलब ये स्टूडेंट्स, जिसमें हम एंगल्स से रिलेटेड बात करें, हम साइड से रिलेटेड बात करें, तो इस चीज को स्टूडेंट्स, इस पोर्शन को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इस पोर्शन को क्या कहते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री। तो इन शॉर्ट, अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि ट्रिग्नोमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, जिसमें हम ट्राइंगल्स की मेजरमेंट को देखते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट आपके पास है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री जो है बेटा, वो क्या है? एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। सो स्टूडेंट्स, वी कैन से इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। It is a branch of mathematics in which we discuss solutions of triangles। ये मैंने स्टूडेंट्स, ये जो मैंने शो कराया है, इसका मतलब ये ट्राइंगल्स, सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल्स एंड theorems concerning them। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको डेफिनेशन के 2 पॉइंट्स यहाँ पे आपको मेंशन करे हैं, और इसमें पहले पॉइंट का मतलब तो स्टूडेंट्स मैं आपको समझा चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, यानी जिसमें हम ट्राइंगल्स की मेजरमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, उस चीज को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। सेकेंडली स्टूडेंट्स, वी कैन से इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है स्टूडेंट्स, जिसमें हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स को मेजर कर रहे होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स को कंसर्न कर रहे होते हैं। तो ये दोनों चीजें स्टूडेंट्स हम कर रहे होते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में। किसमें कर रहे होते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में। ठीक है। तो आगे लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स। डेफिनेशन के बाद कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बनाते हैं। उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स में स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसे कहते हैं। क्या स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसे कहते हैं? ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से पहले आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि, अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है। क्या आप में से मुझे कोई बताना चाहेगा चैट पे कि राइट एंगल ट्राइंगल कितनी डिग्री पे होता है, कितने एंगल पे होता है? क्या आप में से कोई बताना चाहेगा? वेरी गुड, आमना, जबरदस्त। सर 90 डिग्री पे जो ट्राइंगल बनता है, उस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, जिससे आपको इनकी साइड्स का पता चल जाए। किसका पता चल जाए? इनकी साइड्स का। सो लेट्स से स्टूडेंट्स, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं, और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। सही है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी 3 साइड्स हैं, ए, बी एंड सी। सही है। अच्छा, अब स्टूडेंट देखिएगा, 90 डिग्री आपके पास कहाँ बन रहा है? सर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है। तो 90 डिग्री बन रहा है एंगल सी पर। कहाँ बन रहा है स्टूडेंट्स? एंगल
सी पे बन रहा है। तो बिल्कुल 90 के सामने वाली जो साइड होती है, क्या कह रहा हूं, 90 के सामने वाली मतलब 90 के अपोजिट साइड को स्टूडेंट्स हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हम कहते हैं किसको, जो 90 के सामने वाली साइड होती है, किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, 90 के सामने यानी अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। अच्छा जी, ये तो आपके पास हो गया एंगल सी। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम 90 के बाद आपके पास दो एंगल्स बचे, कितने एंगल्स बचे, दो, ए और बी। अगर हम किसी एक एंगल को थीटा बोल दें, क्या बोलते हैं, थीटा। सही है, थीटा बेसिकली एक ग्रीक लेटर है, एक ग्रीक सिंबल है। ठीक है, जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं किसी को भी एक साइड को थीटा से रिप्रेजेंट कर दूं, तो इन थीटा के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर कहलाती है। सही है, परपेंडिकुलर। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस स्टूडेंट वो लाइंस होती हैं, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन इस तरह आ रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन वो जो एंगल बना है वो 90 का एंगल बना है। वो कौन सा एंगल बना है, 90 का। तो ऐसी लाइंस को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। इसीलिए जिस साइड को आपने देखा उसके अपोजिट, जिस साइड को थीटा आपने करा उसके अपोजिट वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और स्टूडेंट्स जो एंगल आपके पास बच गया उसकी अपोजिट साइड आपके पास कौन सी होगी, बेस होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास ये तीनों चीजें मौजूद होती हैं। एक आपके पास होता है हाइपोटेनियस, एक आपके पास होता है परपेंडिकुलर, एक आपके पास होता है स्टूडेंट बेस। ठीक है, तो 90 के सामने वाला जो साइड होती है हमेशा याद रखिएगा 90 के अपोजिट साइड जो है वो हमेशा हाइपोटेनियस होगी, और जिस एंगल को थीटा कहेंगे उसके अपोजिट वाली परपेंडिकुलर होगी, और स्टूडेंट जो रह जाएगी ऑब्वियसली वो बेस कहलाएगी। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स ये तो इसकी साइड्स हैं ए बी सी। इसी तरह मैं इनको सब साइड्स दे देता हूं। क्या देते हैं, सब साइड्स। लेट सपोज स्टूडेंट्स यहां पे ए के सामने स्मॉल ए, ये भी काम आएगा, मैं आपको बताऊंगा। ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी, और बी के सामने स्मॉल बी। इनको आप कह सकते हैं कि ये आपकी सब साइड्स हैं। ये क्या है बेटे, ये आपकी सब साइड्स हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा इस टॉपिक पे आ जाता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे आ जाता हूं। किस पे आ जाता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मेरे बच्चों आपके पास एक तो होती है फुल फॉर्म। ठीक है, एक क्या होती है, फुल फॉर्म, और एक होती है आपके पास शॉर्ट फॉर्म। तो आपको दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में क्या है स्टूडेंट्स, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास है जिसे आप कहते हैं साइन थीटा। जिसे आप क्या कहते हैं, साइन थीटा फुल फॉर्म में, और स्टूडेंट्स आप इसे शॉर्ट में कह सकते हैं साइन थीटा। दोनों में एक ही प्रोनाउंस होती है, लेकिन सिर्फ इसमें स्पेलिंग का फर्क है। इसी तरह स्टूडेंट्स नंबर 2 पे आपके पास है कोसाइन थीटा। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है कोसाइन थीटा, और जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसे हम कहते हैं टेंजेंट थीटा। क्या कहते हैं, टेंजेंट थीटा। ठीक है, और टेंजेंट थीटा को स्टूडेंट्स हम शॉर्ट फॉर्म में टेन थीटा भी कह सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एक और होता है जिसे हम कहते हैं कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा, जिसे हम कॉट थीटा के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह स्टूडेंट्स एक आपके पास होता है सीकेंट थीटा, जिसे शॉर्ट में स्टूडेंट्स हम सेक थीटा भी कहते हैं। और इसी तरह स्टूडेंट्स आखिरी जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसे हम कहते हैं कोसीकेंट थीटा, जिसे शॉर्ट में स्टूडेंट्स हम कॉसेक थीटा भी कहते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिनको मैंने
फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों में आपके सामने मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बता दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। ठीक है, इसी तरह कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और इसी तरह टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ठीक है, याद रखिएगा ये इसके अपोजिट्स हैं, ये इसके क्या है? अपोजिट हैं ये सारे। सही है, मतलब ये कि साइन कॉस टेन, ये तीन आपने याद रखने हैं और ये तीन इसके अपोजिट हैं, और तभी ये सारे मिला के स्टूडेंट्स आपके पास कितने हो जाते हैं? 6। तो आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बात। दूसरी बात स्टूडेंट्स, अब मैं जब आपसे कर रहा हूं तो दूसरी बात क्या है वो मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट, ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये सब है क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं यहां पे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि साइन थीटा बराबर होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। सही है, जिसे आप शॉर्ट में P अपॉन H भी कह सकते हैं। क्या मतलब ये स्टूडेंट्स, ये है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब क्या कि ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल C, ये आपका साइन थीटा हुआ P अपॉन H। ठीक है, ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह स्टूडेंट्स कॉस थीटा आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, जिसे स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं B अपॉन H। सही है, मतलब बेस का है ये अपॉन हाइपोटेनियस। सही है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, ये आपका कॉस थीटा हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स हम टेंजेंट थीटा को अगर बात करें तो टेंजेंट थीटा आपका बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, जिसे आप P अपॉन B भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वही बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सर साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है। सही है, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और टेंजेंट का अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉट होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो साइन का अपोजिट का मतलब होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, आप इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं 1 अपॉन साइन। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो साइन थीटा P अपॉन H है, तो कॉसेक थीटा स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा H अपॉन P। तो ये देखो ना, इसको आपने रेसिप्रोकल कर दिया, उलट दिया। तो जब उलट दिया तो P अपॉन H था, तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा? H अपॉन P हो गया। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप इसकी बात करें कॉस थीटा अपोजिट होता है किसके? सेक थीटा के। तो सेक थीटा आपने यहाँ पे लिखा, ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास H अपॉन B। इसी तरह स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि टेंजेंट थीटा आपके पास होता है P अपॉन B। तो बेटा कॉट थीटा आपके पास कितना हो जाएगा? 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, मतलब P अपॉन B है, ये हो जाएगा B अपॉन P। तो ये 6 के 6 स्टूडेंट्स, ये 6 के 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। स्टूडेंट्स हो सकता है कि इनिशियल बेसिस में ये आपको मुश्किल लगे, लेकिन आपको ये याद बहुत आसानी से हो सकता है। इसको याद करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक ट्रिक भी है, वो मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर बाद। और एक और बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एडिशनल बात है वो यहाँ पे,
कि टेंजेंट थीटा जो है वो बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। ठीक है, एक बात ये याद रखनी है और दूसरी बात ये वाली याद रखनी है कि कॉट थीटा क्योंकि इसके अपोजिट होता है वो बराबर होता है किसके, कॉस अपॉन साइन के। ये दोनों बातें, वैसे तो आप ये सारी बातें ही अपने रजिस्टर में कॉपी करेंगे, लेकिन ये दोनों बातें भी आप याद रखेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये स्टूडेंट्स कि अगर आप यहाँ पे देखें राइट एंगल ट्राइंगल को, तो हमने कुछ सब साइड्स दी थी। तो ये सब साइड्स बेटा शक्ल देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं दी थी। ये यहाँ पे सब साइड इसलिए दी थी कि जहां आपके पास लिखा हुआ है P अपॉन एच, तो वो P अपॉन एच मतलब ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा A अपॉन सी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया A अपॉन सी। और क्योंकि साइन थीटा में A अपॉन सी, तो कॉसेक थीटा इसका अपोजिट होता है, ये हो जाएगा C अपॉन A। तो ये इसकी सब साइड्स हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स B अपॉन एच, तो बेस में आपके पास है B, एच में है C, तो ये हो जाएगा B अपॉन C और यहाँ पे हो जाएगा C अपॉन B। इसी तरह स्टूडेंट्स टेंजेंट थीटा में P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर और बेस यानी A अपॉन B होगा, तो A अपॉन B और यहाँ पे हो जाएगा B अपॉन A। सही है। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने का तरीका कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, तो इसको याद रखने के लिए एक कुछ लाइंस हैं। वो लाइंस ये हैं स्टूडेंट्स, some people have curly brown hair till painted black। ये जो लाइंस हैं स्टूडेंट्स, ये आपको ये बता रही हैं एस से आता है आपके पास साइन थीटा जो बराबर होगा किसके, P अपॉन एच के। सही है, तो सम पीपल हैव मतलब साइन इक्वल होगा किसके, P अपॉन एच के। इसी तरह ये C जो है वो कॉस थीटा को शो कर रहा है, तो ये बताएगा कॉस थीटा बराबर है B अपॉन एच, ये ब्राउन B और हेयर H। ठीक है, तो इसी तरह टिल पेंटेड ब्लैक, ये जो T है ये टेंजेंट थीटा को शो कर रहा है, और ये जो P है स्टूडेंट्स ये आपका परपेंडिकुलर और ये जो B है ये बेस को शो कर रहा है। तो ये देखो ये साइन थीटा हो जाएगा किसके बराबर, P अपॉन एच के। इसी तरह कॉस थीटा बराबर हो जाएगा किसके, B अपॉन एच के। और इसी तरह स्टूडेंट्स टेंजेंट थीटा बराबर होगा P अपॉन B के। और आपको पता है साइन का अपोजिट कॉसेक यानी उसका अपोजिट, कॉस का अपोजिट सेक इसका अपोजिट, टेंजेंट का अपोजिट कॉट इसका अपोजिट। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी जितना भी काम करवाया है ये आपने अपनी कॉपी में बिल्कुल जो है वो एज इट इज कॉपी करना है, ताकि हम जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 का, उसमें ये सारी चीजें और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर। सो स्टूडेंट्स आई होप दिस लेक्चर विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, और इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं आपको सेंड कर दूंगा स्टूडेंट्स। So Allah Hafiz to everyone. Take care. Allah Hafiz.